आज हमारे गेस्ट हैं इंतखाब आलम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान। तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया था, तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। उस मीटिंग से पहले हमेशा इमरान और मैं दोनों बैठ के एक पेज पे आके बात करते थे। तो आपके ख्याल में मिसबाह उल हक जो हैं वो अपने काम से इंसाफ कर रहे हैं एज अ हेड कोच? उसकी परफॉर्मेंस से ही आप गेज करते हो, तो अभी तक परफॉर्मेंस में कोई ऐसी चीज नजर तो नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं इमरान क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं इंतखाब आलम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रहे हैं, उसके अलावा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर, मैनेजर, काफ़ी सारी जो काम है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर अंजाम दिए हैं। और ख़ास बात ये 1992 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त वही टीम के मैनेजर थे, और बाद में जब यूनुस खान की ज़ेर क़यादत T20 का वर्ल्ड कप जीता उस वक्त भी वो टीम के साथ मुंसलिक थे। तो उनसे बात करेंगे पाकिस्तान टीम की हालिया कारकर्दगी, दौरे इंग्लैंड में जो रही खराब उस हवाले से भी, और उनके अपने जो साबका तजुर्बात हैं वो भी उनसे पूछेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और आपने देख ही ली होगी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कितनी खराब रही इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, तो क्या वजूहात जी नजर आई आपको? सलीम, मैं समझता हूँ ये जो चीज हुई है, ये अगर आप पास में जाएं, हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो मैं नहीं समझता कि इतना तकड़ा है। दरअसल अगर आप ये पीसीएल कराएंगे, यहाँ लीग से टीमें नहीं बनती हैं, लीग से आपको लड़के नहीं मिलते। जिस जमाने में मैं खेलता था और मेरे जो कोलीग्स थे वो खेलते थे, तो एक हम सिस्टम से निकल के आए थे। और उसके बाद फिर वे बैक इन 60s जबकि क्रिकेटर्स को कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिलते थे, तो फिर अब्दुल हफीज कारदार साहब ने फिर कोशिश की कि जितने बैंक्स हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें लड़कों को जॉब भी मिलने लगे और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो अगर आप देखें, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स निकले हैं सारे इसी सिस्टम से निकले हैं। हमें अपना जो डोमेस्टिक सिस्टम है इसको तकड़ा करना पड़ेगा, इसकी पिचेस हमको ठीक करनी पड़ेंगी, और हमारे पास कोई ऐसे हाईली क्वालिफाइड क्यूरेटर भी नहीं है जो को हमको सही विकेटें बना के दे, जबकि पाकिस्तान की टीम बाहर का दौरा करती है। जैसे इस वक्त पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में खेल रही है, पहले 2 मैचेस आपने देखे, गेम सीम हुआ और स्विंग भी हुआ। इनकी जो टेक्निक है वो भी फॉल्टी है। टेस्ट क्रिकेट आप ज्यादा खेलते नहीं, ज्यादातर आप ओडीआई खेलते हैं या T20 खेलते हैं। तो इन सारी चीजों को रखना पड़ेगा सामने, और फिर एक ऐसा सिस्टम आप क्रिएट कर दें जहां से आपको लड़के मिलने शुरू हो जाएं। बाबर के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको तीनों तरफ की कैप्टनसी सौंपना ठीक था फैसला, या ये गलत किया गया और उससे उनके ऊपर एडिट प्रेशर आ गया? सलीम, मैंने तो जब इसे तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया था, तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है ना आप। और इसकी तरह से फिर एक स्टेटमेंट भी है कि नहीं, मेरे तरफ कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर बिल्कुल है, वो अब सामने नजर आ गया कि बेहतर ये होता है कि टेस्ट टीम का रहता है या एक ओडीआई का इसको बना देते और T20 का किसी को और बनाते। तो मैं समझता हूँ कि अब वो जो प्रेशर इसके ऊपर आना शुरू हो गया, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, प्लेयर माशाल्लाह बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे, लेकिन इस तरह की क्लास हमें मिल नहीं रही। वो मिलेगी हमें, ये लीग के मैचेस कराने से नहीं मिलेगी, अपना सिस्टम से हमको मिलेगी। तो अब आप जब देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से काफ़ी आपकी दोस्ती भी रही पहले, तो सिस्टम उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, अब नया सिस्टम आया है जो ये एहसान मानी साहब का बोर्ड है जो लेकर आया सिस्टम, तो उससे आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है जो डिपार्टमेंट्स वगैरह ख़त्म हुए हैं, या आपके ख्याल में कि इसी सिस्टम से बाद में जाके प्लेयर मिलने लगे? देखें, वो जो डिपार्टमेंट का सिस्टम था, और शुरू शुरू में जब ये सिलसिला शुरू हुआ, आप देख लेना जितने भी क्रिकेटर्स आए हैं सारे इसी सिस्टम से आए हैं। एक ज़माने में 60s में तो सिर्फ कराची की टीम होती, कराची की 3 टीमें बनती थी, लाहौर की टीम बनती थी, फिर एक कोयटा पेशावर की टीम होती थी, ये टीमें खेलती थी। और वो भी लीग बेसिस पे नहीं होता था, वो नॉकआउट बेसिस पे होता था। अगर आप एक पहला मैच हार गए तो आप बाहर हो जाते थे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर उसी सिस्टम को रहने देते
उसी में ये प्रोफेशनलिज्म लाते, जबकि आपके टीमों के साथ हो गया कि फिजियोथेरेपिस्ट भी है, न्यूट्रिशन भी है, और क्या कहते हैं आपके बैटिंग कोचेस भी हैं, फील्डिंग कोचेस भी हैं, बॉलिंग कोचेस भी हैं। तो ये भी डिपार्टमेंट के साथ इस तरह का कोई सिस्टम बना देते, एक लड़कों को नौकरी भी मिलती, मेंटली भी वो सही रहते, और उसके साथ आपका ये सिलसिला भी चलता। तो अब ये जो सिस्टम इन्होंने चेंज किए, मुझे तो इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आती। आप खुद स्पिनर रहे हैं, पाकिस्तान के जो मौजूदा स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली है नहीं। खासतौर पे शादाब खान का जिक्र करूंगा कि वाइस कैप्टन हैं वो, लेकिन हालिया कुछ अरसे में उनकी फॉर्म काफ़ी ख़राब नजर आई। तो आपने उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी परफॉर्मेंस को वॉच किया होगा, तो क्या गलती कर रहे हैं वो और इम्प्रूवमेंट किस तरह ला सकते हैं? सलीम देखें, ये देखें ना, हमारे पास जो 2-3 लेग स्पिनर हैं, ये सारे के सारे, क्या कहना चाहिए कि ये फ्रंट ऑन बॉलर्स हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर इनको आप माइन्यूटली बैठ के देखें कि ये एक ही स्पीड से बॉलिंग करते हैं। ना मैंने इनको किसी को देखा है बॉलिंग क्रीज को यूज करते हुए, क्योंकि जब आप फ्रंट ऑन होते हैं तो आपकी हर चीज फ्रंट ऑन हो जाती है, तो वहां पर गेंद टर्न करना मुश्किल हो जाता है। जब बैट्समैन आपको ना, ये चीज मोनोटोनस बन जाती है, बैट्समैन आपको देखता रहता है कि किस स्पीड से गेंद कर रहा है, किस एंगल से गेंद कर रहा है। तो मैंने नहीं देखा इन स्पिनर्स को कि वो कोई क्लोज टू द विकेट जाके गेंद करें, या अवे फ्रॉम द क्रीज गेंद करें, या बीच में से गेंद करें, या फ्लाइट थोड़ा सा दे, उसमें वेरिएशन लेके आए। मुझे इन स्पिनर्स में कोई वेरिएशन नजर नहीं आती, एक ही स्पीड से ये गेंद करते हैं। तो ये जो भी इनके साथ कोचेज हैं, इनको उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी, उनको ये बताना पड़ेगा। आप काफ़ी पाकिस्तानी टीम के साथ रहे, हेड कोच भी रहे, चीफ सेलेक्टर भी रहे, मैनेजर भी रहे, पीसीबी की जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो पहले एकेडमी कहलाता था वहाँ भी आप रहे। तो इन सब के साथ रहने के बावजूद आपने देखी होंगी सारी चीज़ें, आपको किस शोबे में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यार यहाँ मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा? दरअसल जो भी मैंने काम किया, इसलिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया, बड़ा फोकस हो के किया। ये जो ये दरअसल आप कितने भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर क्यों ना हो, वो एक अच्छा कमेंटेटर नहीं बन सकता, वो एक अच्छा कोच नहीं बन सकता। ये कोई खुदाई चीज है कि जो आपको मिलती है, फिर आप उस पर काम करते हो तो आपको सक्सेस भी मिलती है। मैंने जो भी किया मैंने एंजॉय किया। एज ए कोच भी देख लें, माशाल्लाह, अगर आप देखें, फिर मैं मैनेजमेंट में आया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। कहने का मकसद है कि मेरे टेन्योर में आप 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, बल्कि मैं कहूँगा 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। वो जो नेहरू कप था, जिसको वेस्ट इंडीज ने, हमने वेस्ट इंडीज को हराया कलकत्ता में, वो भी एक वर्ल्ड कप ही था। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान के लिए 3 वर्ल्ड कप जीते हैं हमने। लेकिन कहा जाता है कि आप मैनेजमेंट की बात मान लेते थे, बोर्ड वगैरह की, तो इसलिए फिर इतना ज़्यादा आप अटैच रहते थे बोर्ड के साथ। सही है ये बात, या आप भी आर्गुमेंट गलत वगैरह? बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल हर चीज मेरिट पे हुई है, और रिजल्ट आपके सामने है। आपके दौर में जब 1992 का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, आप उस वक्त मैनेजर थे और कोई ऐसा स्पेशलिस्ट कोच नहीं था, बस मैनेजर थे, ना बैटिंग कोच, ना बॉलिंग कोच, ना इतने ज़्यादा जो अब हो गए, लेकिन वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता। तो आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान साहब की वजह से ऐसा था कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी थी, एक स्ट्रॉन्ग, और एज अ प्लेयर इतने मजबूत थे कि ज़रूरत नहीं पड़ी और सारी चीज़ें चल गई? या आप समझते हैं कि अब भी ऐसा हो सकता है, इतने सारे कोचेस की ज़रूरत नहीं है, बस एक कोई मैनेजर या कोई एक हेड कोच हो काफ़ी है? सलीम, दरअसल ये जो सिस्टम चेंज हुआ था ना, वे बैक इन 1980s में, जब एयर मार्शल नूर खान साहब आए थे, उन्होंने उनकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि जिस तरह फुटबॉल में एक फुटबॉल मैनेजर होता है, जो उसको सारी पावर उसको दे दी जाए, यानी कि ही वाज फुल रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और प्रैक्टिसिंग, हर चीज थी उसमें यही। और ये जो था, उसके बाद दूसरी कंट्रीज ने भी आस्ता आस्ता इसको अपनाना शुरू किया, और वही सिलसिला चलता रहा। फ्रॉम 80 से लेके 90 तक 8-12 साल लगे थे टीम को बनाने में, जब तो इमरान भी बहुत यंग था। लेकिन ये था कि प्रोफेशनलिज्म था, फिटनेस थी, सिंसेरिटी थी, जिससे हम वर्ल्ड कप जीते। वो तो कभी मैं अपनी किताब लिखूंगा
तो उसमें आपको हकीकत सामने आएगी कि क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो कितना मुश्किल था और किस तरह हम जीते 92 का वर्ल्ड कप। तो इमरान खान साहब के बारे में बताएंगे, वर्ल्ड कप के दौरान उनका किस तरह का रवैया होता था, खास तौर पे आपके साथ, आपके काम में दखल देते थे वो? कोचिंग में आप पढ़ते थे या आप बस मैनेजर के लिए हद तक जो काम थे वही करते थे? नहीं, दरअसल देखिए, जब भी हमने कुछ कहना होता था टीम को, जब हमारी मीटिंग होती तो उस मीटिंग से पहले हमेशा इमरान और मैं दोनों बैठ के एक पेज पे आके ना बात करते थे। और आपको खैर ये पता नहीं होगा कि इमरान पूरे टूर पे, वर्ल्ड कप के 92 पे वो फिट नहीं था। यहाँ से तो फिट किया, वहां जाके उसको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन टीम में किसी को नहीं पता था कि इसका कंधा खराब है। और वो कंधा किस तरह ठीक हुआ, कितना ठीक हुआ, ये तो मैं अपनी किताब में ही आपको बताऊंगा कि वो किस तरह लेके चला। ये कहने, लेकिन टोटल सिंसियरिटी थी, मैं उसके साथ सिंसियर था, वो मेरे साथ सिंसियर था, और मिलजुल के हम सारे काम करते थे। ये नहीं था कि वो अपनी मनमानी करता था, मैं चीज से अग्री नहीं करता, उसको कन्विंस करना पड़ता था, उसके बैठ कर उसको बात करनी पड़ती थी। उसको अगर आप कन्विंस करते तो फिर आपकी बात सुनता था। वो जो वर्ल्ड कप के जो सेमीफाइनल फाइनल में थे, इसको नंबर 3 भेजने वाला मैं था। इसको मैंने सब बैठ के समझाया कि आप जो बहुत ज़रा लेट जाते हो, यूज्ड टू गो एट नंबर 6, तो आई टोल्ड हिम एंड आई कन्विंस्ड हिम कि आपको नंबर 3 पे बैटिंग करोगे तो बेहतर रहेगा टीम के लिए भी, कोई गलत शॉट नहीं खेलेगा, आप उसको साथ खिलाओगे भी। तो बड़ी यानी कि डिबेट के बाद ही सेट के ओके, अल्लाह ने वो एक नीति से वो हमने फैसला किया था, वो लिया और वो कामयाब हुआ। सेमीफाइनल फाइनल में दोनों में उसने स्कोर किया। बिल्कुल। आपने जैसे खुद भी बताया था कि 2 वर्ल्ड कप आपके दौर में पाकिस्तान ने जीते, जो T20 का हुआ था जिसमें यूनुस खान कैप्टन थे, उसके बारे में कुछ जी बताइए, वो कैसा तजुर्बा था? बिल्कुल, बिल्कुल यही यही वो लाइनें थी। यूनुस खान बड़ी अच्छी कप्तानी की। इमरान खान और यूनुस खान दोनों डिफरेंट टाइप के लोग हैं, लेकिन मैनेजमेंट का काम ही ये होता है कि किसी को परखना, किसी को समझना और फिर उसके साथ काम करना। बाज़ बहुत मुश्किल वक्त भी आते हैं, लेकिन उसको आप टैक्टफुली, साइकोलॉजिकली आप उसको क्या कहते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, वो भी हम जीते। उस वक़्त ये बातें भी कही गई थी कि यूनुस खान ने कोशिश शुरू कर दी है इमरान खान की तरह बनने की, पूरी टीम उनकी मुखालिफ हो गई थी और वो प्लेयर्स ने कुरान पे उनके खिलाफ हल्फ लिया कि इस मीटिंग की बातें बाहर नहीं जाएँगी, हमें एज़ अ कैप्टन ये नहीं चाहिए। तो आप तो बहुत क्लोज़ली ये सारी चीज़ें देख रहे थे। क्या वाक़ई यूनुस खान का रवैया इतना ख़राब हो गया था कि सारे प्लेयर्स मिलके उनके खिलाफ बगावत कर बैठे थे, या आपको प्लेयर्स की गलती लगती थी इस केस में? नहीं, दरअसल रवैया इतना खराब नहीं था, लेकिन वो सख्त था तबीयत का, यू नो। और वो कभी कभार लोगों को सही नहीं उनको अपील करती थी। तो वो जब इस तरह की चीज़ होनी शुरू हो जाए, फिर आदमी को अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, तो वो नहीं हो सका, तो इसलिए जो लड़के थे उसके खिलाफ हो गए। अब तो उन्होंने बैटिंग कोच की पोस्ट भी छोड़ दी छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात की वज़ह से, इसका मतलब है अभी भी ज़्यादा चेंज नहीं हुए वो। और ये हो सकता है कि मैं यही बात कह रहा था कि ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर इस तरह के कोई डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, किसी के साथ किसी की बात सही नहीं लगती, तो आप उसको बैठा के आराम प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो समय में बात नहीं आती तो फिर उसके फिर जो रिजल्ट है वो और हो जाते हैं। तो आपके ख़्याल में मिसबाह-उल हक जो हैं वो अपने काम से इंसाफ़ कर रहे हैं एज़ अ हेड कोच, या वक़ार यूनुस एज़ अ बॉलिंग कोच, या चेंजेज़ आने चाहिए कुछ? अब ये है कि इनको दो साल तो हो गए हैं, और जब भी आप गेज करते तो आप उसकी परफॉर्मेंस से ही आप गेज करते हो। तो अभी तक परफॉर्मेंस में कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आई। अब यह है कि जो वर्ल्ड कप है वो भी एकदम आपके सर पे आ गया, और उसके लिए आप तैयारी करनी है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप होना अब दुबई में, वहाँ की जो पिचेस हैं वो जिस तरह की पाकिस्तान में पिचेस हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की होगी, तो वहाँ हो सकता है। लेकिन ये है कि लोगों में इत्तेमाद पैदा करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल आपको। मैं समझता हूँ इस वक्त ये 3 मैच हारने के बाद जो टीम का मोराल है वो तो काफ़ी डाउन होगा। अब किसी तरह इनको अपने आप को प्रॉप अप करना पड़ेगा कि चलें ठीक है, ख़त्म हो गया, अब जो आगे T20 के मैच है इसमें हम कुछ कर सकें। सही। आपके दौर में
इंडिया में काफ़ी सीरीज़ वगैरह होती थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान टीम भी जाती थी, इंडियन टीम भी यहाँ आती थी। तो ज़रा वो तो कुछ यादें बताएँ अपनी आप। देखिए, ये भी हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे इंडिया के साथ। जब भी वो हमारे पाकिस्तान आई है और जब हम वहाँ पर गए हैं, ये देख लें, एयर मार्शल साहब के ज़माने में ये काम पहली दफ़ा हुआ था कि जब इंडिया की टीम आई, इमरान खान वांटेड कि ये न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। ही वाज द वन हु सेड कि होना चाहिए। आई सपोर्टेड हिम। फिर उसके साथ नूर खान साहब ने बात की, आरिफ अब्बासी साहब थे मिलके कि हमें न्यूट्रल अंपायर बुलाने चाहिए, अगर हमसे जीते फिर कहेंगे कि अपने अंपायरों को मिला के हमसे जीत गए। तो वो पहली दफ़ा था कि बाहर के जो अंपायर्स थे वो पाकिस्तान आए और हमने इंडिया को 3-0 हराया। और उसी सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, हमने उनको भी 3-0 हराया विद न्यूट्रल अंपायर्स। तो ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं अचीवमेंट थी एयर मार्शल साहब की कि उन्होंने उनके ज़माने में देखें ना आप, ये क्या कहते हैं रेफरी भी आए। ये सब ये जितना काम हुआ उसी 80s में हुआ जब एयर मार्शल नूर खान साहब पावर में थे। ठीक है इंतखाब आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी किताब का इंतज़ार रहेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों पे आपने किताब का ही कह दिया। अब हाँ, लेंगे, पढ़ेंगे आपकी सही है। किताबें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। तो इंतखाब आलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो मिसबाह उल हक वगैरह की परफॉर्मेंस से इतने मुतमईन नहीं हैं, और लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि वक्त कम रह गया है, वर्ल्ड कप आने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम को तीनों तर्ज में कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, इससे उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया है। काफ़ी उन्होंने अपने दौर की बातें भी बताई, 1992 के वर्ल्ड कप का जिक्र भी किया। यूनुस खान के हवाले से भी उन्होंने बताया कि वो सख्त कप्तान थे, इस वजह से प्लेयर्स जो थे उनके मुखालिफ हुए। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।